साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, वार्षिक मूल्यांकन 2020-21 के संदर्भ में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा फल हेतु अंकवार विभाजन है वो शासन के निर्देशानुसार पहले भी आ चुका है। इसके बावजूद भी कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न इस तरह से आ रहे थे कि इसमें हम अंकवार ग्रेड विभाजन कैसे करें। तो ये जो समय सारणियाँ दी गई, वो अंक सारणियाँ दी गई हैं, इसमें कक्षा 1, 2, 3 से लेके 5 और 6, 7, 8 के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से अंकों का विभाजन है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला जो येलो कलर से ब्लॉक है, उस येलो कलर से ब्लॉक में हम देखें कक्षा 1 से 2 के जो अंक हैं उनका विभाजन दिया गया है। इसमें कक्षा 1 में हिंदी, अंग्रेजी और गणित का मूल्यांकन करना है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 3-3 वर्कशीट दी गई थी। जनवरी माह में 20 अंक की प्रतिभा पर्व, फरवरी माह में 50 अंक का वार्षिक मूल्यांकन चरण 1 और दूसरा है मार्च में 50 अंक का। तो इस तरह से टोटल प्रत्येक विषय का होता है 120 अंक और तीनों विषय का मिला के होता है 360 अंक। इसी तरह से 3, 4, 5 के लिए अगर हम देखें तो 4 विषय का मूल्यांकन प्रति छात्र करना है। 120 अंक प्रति विषय के मान से 480 अंक होता है। और कक्षा 6, 7, 8 माध्यमिक के लिए अगर हम देखते हैं तो कुल विषय होते हैं 6 और प्रत्येक विषय का 20, 50, 50 की 3 वर्कशीटों को मिला के कुल 120 अंक होते हैं। और जो संपूर्ण ग्रेड अंक हैं वो 720 का इसका पूर्णांक होता है। तो साथियों, इसमें जो हमारे आंकड़े आते हैं या अंक हैं, पहला 20, दूसरा 50, तीसरा 120, ये तो है विषयवार ग्रेड जो देना है। और दूसरा जो बात है मेन इसमें वो है 360, 480 और 720। जो शिक्षक जिस कक्षा के लिए प्रगति पत्रक और मूल्यांकन पत्रक भर रहा है उसमें उन्हें इनका ग्रेड भरना है। तो हम कैसे ग्रेड भरेंगे, इसके लिए क्या पैमाना होगा, पैरामीटर होगा ग्रेड को निकालने का, ABCD का, इसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से जानेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि जो ग्रेड भरना है हमें प्रगति पत्रक हेतु, प्रगति पत्रक में केवल ग्रेड हमें भरना है, अंकों का कहीं कोई विश्लेषण उसमें हमें नहीं देना है। पहला जो प्रगति पत्रक का जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसमें जुलाई से सितंबर तक हमें डैश लगाना है। प्रतिभा पर्व में 20 अंक के आधार पर अंक देना है। और जो वार्षिक मूल्यांकन है 50-50 के आधार पर जो अंक आए हैं उनका ग्रेड हमें प्रगति पत्रक में भरना है। शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की योग्यता के सभी कॉलमों में हमें डैश लगाना है, उसमें कुछ भी अंक और ग्रेड इस बार नहीं भरा जाएगा। ये विशेष बदलाव है, प्रगति पत्रक में केवल ग्रेड ही भरा जाएगा। तो साथियों, इसके हम ग्रेड कैसे निकालेंगे इसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए हम आगे जाते हैं इस पे ग्रेडों के लिए। तो ये ग्रेड की जो चार्ट दिया गया है, मेरे द्वारा जो चार्ट आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, किस अंक से किस अंक तक कौन सा ग्रेड आएगा। जैसे यदि हम पहले प्रतिभा पर्व का ग्रेड निकालना चाहें तो 20 अंक में से हमें इसको निकालना है। इसके लिए अगर हम A ग्रेड का देखें तो A ग्रेड जो होगा आपका 15 से लेके 20 अंक तक, B ग्रेड जो होगा 12 से लेके 14.9 अंक तक, 14.9, 12 से 14.9 तक अगर किसी के अंक आते हैं तो उस विद्यार्थी को हमें 20 में से B ग्रेड देना है। C के लिए जो अंक विभाजन है 9 से लेके 11.9, D के लिए है 6.5 से लेकर के 8.9 और 0 से 6.4 हो जाएगा आपका E ग्रेड। तो ये हमारा 20 अंक के लिए ग्रेड वार विभाजन है। इसी तरह से हम जो वार्षिक मूल्यांकन का वर्कशीट क्रमांक 2 और वर्कशीट क्रमांक 3 50 अंकों में से हमें निकालना है। तो 50 अंकों से निकालने के लिए हमारे पास रहेगा A ग्रेड के लिए 37.5 से लेके 50 अंक तक। इसी तरह से B ग्रेड के लिए 30 से 37.4, C के लिए 22.5 से 29.9 और D के लिए 17 से लेकर के 22.4
और ई ग्रेड होगा वो 0 से लेके 16.9 तक होगा। तो ये तो था हमारा विषयवार अंकों की ग्रेड निकालने का चार्ट। इसके बाद जो हम ओवरऑल तीनों का जब जोड़ करेंगे, वार्षिक मूल्यांकन में हमें ग्रेड देना है, जो प्रगति पत्रक भी इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ में साझा किया था। तो 120 का अंक ग्रेड हम कैसे निकालेंगे, कितने अंक से कितने अंक तक होगा। तो 120 में से यदि 90 से 120 के बीच में किसी के अंक आते हैं तो उसे ए ग्रेड दिया जाएगा। 72 से लेके 89.9 तक कोई अंक आते हैं तो उसे बी ग्रेड दिया जाएगा। और 54 से लेकर के 71.9 अंक आते हैं तो सी, 40 से 53.9 है तो डी, और 0 से 39.9 है तो ई ग्रेड दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपके अंकों का विभाजन है। अगर हम देखें आगे जाके देखते हैं कि ये जो ग्रेडवार विभाजन आपका 360 कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों को जो प्रगति पत्रक भरना है उसके अंकों का विभाजन है। इसमें यदि हम 270 से लेके 360 तक अंक हैं तो ए ग्रेड है। 216 से 369.9 अंक हैं तो बी ग्रेड। 162 से 215.9 अंक हैं तो सी ग्रेड। 120 से लेकर के 161.9 अंक हैं तो डी ग्रेड, और 0 से 119.9 अंक तक ई ग्रेड। तो साथियों ये कक्षा 1-2 के लिए है। इसी तरह से 480 जो 3, 4, 5 के लिए प्रगति पत्रक में हमें वार्षिक वैल्यूएशन करना है तो उसके लिए ए ग्रेड का ये दिया गया है 360 से 480, बी ग्रेड का 288 से 359.9। इसी तरह से सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड के अंकों का जो पैरामीटर है कहाँ से कहाँ तक देना है वो ये इस तरह से दिया गया है। सबसे लास्ट में जो 10वें कॉलम में दिया गया है कक्षा 6, 7, 8 के लिए वार्षिक मूल्यांकन का ग्रेड निकालने के लिए अंकों का एक पैरामीटर या यहाँ से यहाँ तक ए ग्रेड होगा आपका, ये आपका बी ग्रेड होगा, ये सी ग्रेड होगा, डी ग्रेड होगा और ई ग्रेड होगा। तो इस तरह से ये थी साथियों जानकारी प्रगति पत्रक में ग्रेड भरने के लिए अंकवार विभाजन की। ये जानकारी जो बनाने में पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है। इसके बावजूद भी अगर हमें ग्रेड निकालना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे अगर हम उनको ग्रेड निकालेंगे। इसके बाद भी जब 720 में से हमें टोटल करना है, 720 में से टोटल करने के पश्चात यदि हम इसे देखें कि किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के जो अंक आते हैं, मान के चलें 720 अंक हैं तो 720 में से आपके अंक आते हैं 640 अंक किसी बच्चे के आ जाते हैं ओवरऑल ग्रेड के लिए। तो ओवरऑल ग्रेड हम कैसे निकालें, तो 640 अंक में हम डिवाइड कर देंगे 7.2 से। जब हम 7.2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 88.8%। तो इस तरह से हम ओवरऑल ग्रेड निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें 120 से भी निकालना है तो 120 से हम कैसे निकालेंगे, 120 में से मान के चलें किसी के 94 मार्क्स आते हैं तो 120 में से इसका कितना ग्रेड होगा, तो इसके लिए हम 94 डिवाइड बाई 1.2 इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाता है आपका 78%। तो इस तरह से 120 के लिए हमें जो भी मार्क्स आते हैं उसमें 1.2 का डिवाइड करना है। इसी तरह से अगर हमें 360 में से निकालना है तो 360 में से ग्रेड निकालने के लिए मान के चलते हैं हम किसी भी बच्चे के मार्क्स आते हैं 304, 360 में से मार्क्स आए हैं तो इसका हमें निकालना है तो इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा हमें 3.6 का। 3.6 से डिवाइड कर देते तो ये आ जाता है आपका 304 में से 84.4। 360 के बाद जो 3 से 5 तक का अंक विभाजन है, यदि 480 है, 480 में से किसी के अंक आते हैं मान के चले हम 422, 480 में से किसी बच्चे के 422 अंक आए हैं तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 422 डिवाइड बाय 4.8, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये उसकी परसेंटेज हो जाती है 87.9। इसी तरह से अगर हमें 720 का निकालना है तो जो भी अंक आते हैं उसमें 7.2 का डिवाइड कर देंगे। तो साथियों ये थी हमारी अंकवार ग्रेड निकालने की प्रक्रिया से संबंधित वीडियो।
ये मानता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे शिक्षक साथियों को 31 तारीख तक रिजल्ट बनाने में आसानी हो। आप अपनी क्वेरीज़ को या समस्याओं को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उसके संबंध में वीडियो बनाने का अवसर दें और हम साथियों की मदद कर सकें। धन्यवाद।